हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह अध्याय 3.3 है। बच्चा एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। और हाँ, इसके पहले का चैप्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस बुक का PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हाँ, लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले पढ़ना है समस्या समाधान का अभिप्राय है। तो समस्या समाधान का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, उसके बारे में पढ़ना है। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, समस्या समाधान का मतलब है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में। बच्चे विद्यालय में अपने समक्ष अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित इत्यादि। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षकों को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों का पथ प्रदर्शन कर सकेंगे। शिक्षा का यह दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके। बालक वैज्ञानिक पद्धति से समस्या का समाधान चरणबद्ध तरीके से करता है, जो इस प्रकार है। बालक को सर्वप्रथम समस्या का चयन करना पड़ता है कि उसकी वास्तविक समस्या क्या है। समस्या के चयन के बाद समस्या का कारण क्या है, इसका पता लगाना होता है। इसके बाद समस्या से संबंधित उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। जो समाधान खोजता है उसे सिद्ध करता है कि यह प्रमाणित और परिलक्षित तथ्यों पर आधारित है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। अब हम जानेंगे समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि क्या है। तो स्किनर के अनुसार वैज्ञानिक विधि से समस्या समाधान में 6 चरणों का अनुसरण किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, समस्या को समझना। बालक इस चरण में यह जानने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, उसके समाधान में क्या कठिनाइयाँ हैं या हो सकती है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। दूसरा है जानकारी का संग्रह। इस चरण में बालक समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है। तीसरा है संभावित समाधानों का निर्माण। बालक इस चरण में संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है। इस चरण में सृजनात्मक चिंतन प्रायः सक्रिय रहता है। इसमें है इस प्रकार का चरण है: समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह, संभावित संसाधनों का निर्माण, संभावित संसाधनों का मूल्यांकन, संभावित संसाधनों का परीक्षण, निष्कर्षों का निर्णय, समाधान या प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से संभावित संसाधनों का निर्माण करता है। सबसे पहले समस्या को समझता है क्या है, उसके बाद जानकारी को इकट्ठा करेगा, संग्रह करेगा, उसके बाद संभावित संसाधनों का निर्माण करेगा, क्या संभावित समाधान हो सकता है, और उन संभावित समाधानों का मूल्यांकन करता है और संभावित मूल्यांकनों का समाधान का परीक्षण करेगा। अब है सो निष्कर्ष का निर्माण करेगा या समाधान का प्रयोग करेगा। चौथा पॉइंट है संभावित समाधानों का मूल्यांकन।
इस चरण में बालक प्रत्येक विधि के प्रयोग के परिणामों पर विचार करता है। इस कार्य में उसकी सफलता आंशिक रूप से उसकी बुद्धि और संग्रह की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की जाने वाली विधियों पर निर्भर करती है। 5वां पॉइंट है संभावित समाधानों का परीक्षण। इस चरण में बालक उक्त विधियों का प्रयोगशाला में या उसके बाहर परीक्षण करता है। 6वां पॉइंट है निष्कर्षों का निर्णय। समाधान का प्रयोग। इस चरण में बच्चे अपने द्वारा समायोजित की गई सर्वोत्तम विधि को समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बालक जब अधिगम द्वारा सीखे हुए तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करता है तो एक अन्वेषक के रूप में बालक अपने समस्याओं की खोज निम्नलिखित रूप से करता है। पहला है निरीक्षण, दूसरा तुलना, तीसरा प्रयोग, चौथा प्रदर्शन, पांचवा सामान्यीकरण और छठा प्रमाणीकरण। ठीक है, तो निरीक्षण। बालक सर्वप्रथम अपने विषय वस्तु की परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। तुलना, विषय वस्तु की तुलना परिस्थितियों के साथ करता है। प्रयोग, निरीक्षण तुलना के आधार पर विचारों का प्रयोग करता है। प्रदर्शन, निरीक्षण तुलना के आधार पर प्राप्त प्रयोग का प्रदर्शन करता है। सामान्यीकरण, प्रयोग द्वारा उत्पन्न तथ्यों का परिणाम के रूप में सिद्धांत निर्मित करता है। प्रमाणीकरण, प्रयोग द्वारा पुनः समस्या का प्रमाणीकरण करता है। इसके बाद है बालकों में अन्वेषणात्मक से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। तो बालक में अन्वेषणात्मक से होने वाला लाभ निम्नलिखित है। तो हम जानेंगे अन्वेषणात्मक से क्या लाभ होगा बालकों में। तो पहला है शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों के कार्य को गहनता से समझना तथा उनके प्रति सम्मान एवं प्रशंसा की भावना विकसित होती है। दूसरा पॉइंट है शोध एवं खोज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा अधिगम अधिक स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। चौथा बालक स्वाध्याय की ओर केंद्रित करता है। इससे बालकों में उच्च अध्ययन के प्रति उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को समस्या समाधान बनाने हेतु आवश्यक उपाय। बच्चों को समस्या समाधान बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास में होना आवश्यक है। पहला, बालकों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके। बालकों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उन्हें चुनौतीपूर्ण तथा उत्तरदायित्व बनाने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उन्हें चुनौतीपूर्ण तथा उत्तरदायित्व वाला काम सौंपना चाहिए जिससे कि वह समस्याओं के समाधान का सही हल निकाल सके। बालकों को समय समय पर कहानी सुनानी चाहिए, नाटक दिखाने चाहिए इत्यादि। दूसरा पॉइंट है बालकों में आत्म पहचान का गुण विकसित करना चाहिए। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें उसकी सफलता निश्चित हो। समय समय पर बालकों के काम की प्रशंसा करनी चाहिए तथा उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए ताकि बच्चे का मनोबल उत्साह के साथ बना रहे। तीसरा पॉइंट है बालकों को बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि बालकों को समस्याओं के समाधान को स्वयं हल करने के लिए बार बार प्रेरित किया जाए तो एक दिन वह अपनी समस्याएं स्वयं हल कर लेगा। चौथा पॉइंट है
अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा उन्हें दूर करना सिखाकर बालकों में अपनी कमियों को स्वीकार करने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम जानेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके। स्किनर ने वैज्ञानिक विधि से समस्या समाधान में 6 चरणों का अनुसरण किया। बालक एक अन्वेषक के रूप में समस्याओं की खोज निम्नलिखित रूप से करता है: निरीक्षण, तुलना, प्रयोग, प्रदर्शन, सामान्यीकरण और प्रमाणीकरण। स्पीयरमैन 1889 में स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जिग कारक कहलाती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा और इस चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपना जो सोच है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।